हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हात टेल्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। धड़कन पार्ट 2 कन्फेशन। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अर्जुन और कबीर दो बचपन के दोस्त, पर उनके बीच फीलिंग्स थी और उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने तो फाइनली अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने मान लिया था कि हाँ, मैं कबीर से प्यार करता हूँ। और अब रात के 10 बजे दो दोस्तों के बीच एक ऐसा कन्वर्सेशन होने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। रात के 9:45 अर्जुन तैयार हो रहा था। काफ़ी नर्वस था, बार बार मिरर में देख रहा था। उसके दिमाग में 1000 सीनरीज चल रही थी। क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, अगर वो गुस्सा हो गया तो, अगर वो मुझसे नफरत करने लगा तो। पर एक आवाज़ दिल से आ रही थी, अर्जुन अब और नहीं, सच बोलना होगा वरना जिंदगी भर पछताएगा। अर्जुन पार्क पहुंच गया। अंधेरा था, सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, वरना सन्नाटा ही था। वही बेंच जहां वो बचपन से बैठते थे, जहां उनकी दोस्ती बनी थी, आज शायद कुछ और बनने वाला था, या फिर सब कुछ खत्म होने वाला था। 10 बजे कबीर भी वहां आ गया। अर्जुन का दिल उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर को देखकर वो फीलिंग्स वापस आ गई, तेज और स्ट्रॉन्ग। कबीर बेंच के पास आया और बैठ गया। थोड़ी दूर दोनों के बीच कुछ फीट का डिफरेंस था। कुछ देर साइलेंस रहे, सिर्फ हवा की आवाज़, दूर से हल्की सी ट्रैफिक की आवाज़ और दोनों के दिल की धड़कन। फाइनली कबीर ने कहा, तो क्या कहना था इतना ज़रूरी। अर्जुन कुछ बोलने वाला था, पर कबीर ने हाथ उठाकर रोका। नहीं नहीं, पहले मैं बोलता हूँ। अर्जुन, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, था बचपन से। मुझे कभी लगा नहीं था कि तू मुझसे दूर हो जाएगा। पिछले 2 हफ्तों में मैं टूट गया हूँ अर्जुन। तेरे बिना जीना मुश्किल हो गया था। अर्जुन की आंखें भर आईं। कबीर, तू जानता है अर्जुन, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना, सिर्फ तू था। तू समझता था मुझे, और जब तू दूर हो गया, लगा सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। कबीर रुक गया, डीप ब्रीथ ली, फिर बोला, मैं जानता हूँ मैं बोरिंग हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। शायद तुझे मेरे साथ रहना टाइम वेस्ट करना लगता होगा। नहीं कबीर, अर्जुन चिल्लाया, ऐसा नहीं है। तू सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो फिर क्यों? कबीर ने देखा उसकी तरफ, आंखों में आंसू थे। क्यों दूर हो गया अचानक? क्या गलती थी मेरी? अर्जुन खड़ा हो गया, बार बार हाथ से बाल ठीक कर रहा था, घूमने लगा, नर्वस था। कबीर, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, पर नहीं कह पा रहा। कबीर भी खड़ा हुआ। अर्जुन, देख मेरी आंखों में और बोल, हम दोस्त हैं, कुछ भी कह सकता है तू। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसका इनोसेंट फेस, दिल में एक तूफान था। कबीर, मैं डर रहा हूँ। डर है कि अगर मैंने ये बात कही तो तू मुझसे नफरत करने लगेगा। अर्जुन, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। बोला, कबीर, मैंने नोटिस करना शुरू किया छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जब तू हंसता है तेरी आंखें कैसे चमकती हैं, या जब तू सीरियस होता है तो तेरे फोरहेड पे कैसे लाइन आ जाती है। मैं तेरे हाथ के टच से नर्वस हो जाता हूँ, दिल तेज़ धड़कता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है। कबीर के चेहरे का रंग उड़ने लगा।
वो समझ रहा था कि ये बात कहाँ जा रही है, पर वो चुप खड़ा था। कबीर, मैंने सोचा था मैं नॉर्मल हूँ, पर पिछले कुछ महीनों से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे एक दोस्त नहीं देखता। उसके बाद साइलेंस, बस हवा चल रही थी। कबीर की सांस रुक गई थी। अर्जुन ने फाइनली कहा, कबीर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन लव विद यू। और मैं जानता हूँ ये गलत है, सोसाइटी के हिसाब से गलत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं गे हूँ कबीर, और मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। अर्जुन रुक गया। सब कुछ कह दिया था, अब बस कबीर का रिएक्शन बाकी था। कबीर कुछ देर के लिए शांत रहा, स्टैचू की तरह खड़ा रहा। फिर अचानक वो बैठ गया बेंच पे, हाथ से चेहरे को ढक लिया और हिचकियाँ लेने लगा। अर्जुन डर गया। कबीर, आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ। तुम मुझे भूल जाओ, मैं दूर हो जाऊँगा। कबीर बोला, अर्जुन, तू जानता नहीं है मैं कितने टाइम से ये सब फील कर रहा हूँ। अर्जुन चौंक गया। क्या? हाँ, मैं भी अर्जुन, तुझसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से। अर्जुन को लगा सपना देख रहा है। तू? क्या? हाँ, मैं भी गे हूँ अर्जुन, और मैं भी सिर्फ तुझे चाहता हूँ, बचपन से। अर्जुन बैठ गया कबीर के पास। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, आंसुओं से भरी आंखों से। पर तूने कभी बताया नहीं, अर्जुन बोला। डर लगता था अर्जुन, तू नॉर्मल था। मैं नहीं चाहता था कि तू मुझसे दूर हो जाए, इसलिए चुप रहा। मैं भी यही सोचकर दूर हो गया था कि तू मुझसे नफरत करेगा। दोनों हंस पड़े आंसुओं के बीच। हम दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, कबीर ने कहा। हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर स्लोली अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, कबीर के हाथ पे रखा। कबीर ने फिंगर्स इंटरलॉक कर ली। ये वो पल था जिसका इंतज़ार दोनों को सालों से था, हाथ हाथ में, दिल दिल से। कुछ देर बाद रियलिटी वापस आई। कबीर ने कहा, अर्जुन, पर अब क्या करेंगे? मतलब? अर्जुन कंफ्यूज्ड। अर्जुन, सोसाइटी, फैमिली, कोई नहीं समझेगा। हम साथ नहीं रह सकते ऐसे ओपनली। अर्जुन का स्माइल गायब हो गया। वो जानता था कबीर सही कह रहा है। मेरे घर में जब मेरा कज़न बाहर आया था, तूने देखा नहीं था अर्जुन, कैसे ट्रीट किया था सबने उसे। माँ ने बात करना बंद कर दिया, पापा ने घर से निकाल दिया। और तेरा घर, तेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। और तेरा घर, तेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। तेरी छोटी बहन है, सोसाइटी में नाम है, सब टूट जाएगा। अर्जुन चुप हो गया। सच था, उनके लिए कोई जगह नहीं थी सोसाइटी में। तो क्या हम अपने प्यार को छुपा कर जाएंगे हमेशा? अर्जुन ने पूछा। हमेशा? पता नहीं अर्जुन, पर अभी तो बस यही ऑप्शन है। अर्जुन ने कबीर का हाथ टाइट पकड़ा। तो ठीक है, बाहर के लिए हम दोस्त हैं, पर जब हम अकेले हैं तब अपने हैं, अपने प्यार के। कबीर ने स्माइल की। हाँ, ये काफ़ी है अभी के लिए। दोनों खड़े हुए, पास आए और पहली बार हग किया टाइटली। उस हग में सालों का दर्द था, छुपे हुए प्यार का एहसास था, और एक दूसरे का सहारा था। पर किसी को पता नहीं था कोई उन्हें देख रहा है, दूर से, अंधेरे में। कोई फ़ोन में उनकी फ़ोटो ले रहा था और मुस्कुरा रहा था, बुरी मुस्कान।
अगली सुबह कॉलेज में कुछ होने वाला था जो अर्जुन और कबीर की ज़िंदगी हिला देने वाला था। उनका सीक्रेट नहीं रहने वाला था और जब सच बाहर आ जाएगा तब होगी असली शुरुआत जंग की। क्या होगा जब सबको पता चलेगा? क्या अर्जुन और कबीर अपने प्यार के लिए लड़ पाएंगे या सोसाइटी की दीवार तोड़ देगी उन्हें? जानने के लिए देखिए पार्ट 3 जंग, जहां ये कहानी लेगी सबसे इंटेंस मोड। याद रखिए, प्यार करना पाप नहीं, पर इस दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा पाप है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या अर्जुन और कबीर को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए? सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।